हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड एंड लर्न। सो आज हम फिर से लेकर आए हैं डार्ट पर एक वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन डार्ट और उसमें जो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं, जैसे कि पोजिशनल हो गया, नेम पैरामीटर्स हो गए, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हो गए, तो वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम VS कोड ओपन करेंगे और इसमें हम एक फाइल बनाएंगे। फंक्शंस डॉट डार्ट नाम से। सो हाँ, यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे फंक्शंस डॉट डार्ट नाम से। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंटैक्स इस फंक्शन का कि कैसे डिक्लेयर होते हैं। तो इट्स सेम एज सी लैंग्वेज, हम जैसे सी में डिक्लेयर करते हैं वैसे ही होते हैं। पहले आएगा रिटर्न टाइप, उसके बाद आता है हमारा फंक्शन नेम, उसके अंदर पैरेंथेसिस और ओपनिंग कर्लिंग ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स भी आप बोल सकते हो, वो हम यहाँ पर पास करते हैं। और इसके अंदर फिर हम लिखते हैं हमारा कोड, जो भी हमें कोड लिखना है। बेसिकली हम फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं, सबसे मेन क्वेश्चन कि हम फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पीस ऑफ कोड है जो हमारे प्रोग्राम में बार बार रिपीट हो रहा है, कि कोई कोड जो बार बार रिपीट हो रहा है और हम उसको एक ही फंक्शन में हम वो कोड डाल देते हैं, और फिर हमें जब भी वो कोड की ज़रूरत होती है तो फिर हम वो फंक्शन को कॉल करते हैं। इंस्टेड कि हम वो कोड बार बार लिखें, उससे अच्छा है कि हम उसको फंक्शन में लिख लेते हैं, एक बार ही डिक्लेयर करते हैं, और वो फंक्शन हम कितने भी बार हम कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। इससे तो एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो एफर्ट्स है कोड राइटिंग में वो भी कम हो जाता है, और एक इसका एडवांटेज ये भी है कि हमारे जो नंबर ऑफ़ लाइन्स ऑफ कोड्स है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। तो 3 टाइप्स होते हैं। एक तो पहले होता है कि एक फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। सेकंड होता है कि विथ रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, एंड थर्ड वाला जो होता है जिसमें रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट्स दोनों होते हैं। अब हम ये देखते हैं। अभी हम रिटर्न टाइप हम नहीं ले रहे हैं, अभी हम वॉइड देंगे। हम एक फंक्शन दे देते हैं हेलो नेम से। इसमें हम अभी आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं पास कर रहे हैं, सिंपली हम इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेंगे जिसमें हम टाइप करेंगे हेलो वर्ल्ड। अब नीचे हम एक मेन फंक्शन लेंगे। हम यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें हम सिंपली कॉल कर देंगे हमारा फंक्शन जो है हेलो। इसको सेव करके हम एग्जीक्यूट करेंगे। हमें आउटपुट मिलना चाहिए हेलो वर्ल्ड। सो यस, दैट इज द आउटपुट, हेलो वर्ल्ड। ये तो बिना कोई रिटर्न टाइप और बिना पैरामीटर्स के हुआ। हम पैरामीटर्स के साथ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम दे सकते हैं int x, int y, और एक हम इंटीजर और डिक्लेयर कर देंगे z में हम स्टोर करेंगे x प्लस y, और हम प्रिंट करवा देंगे z को। इसको सेव करेंगे और नीचे अब हम हेलो 1 कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमें जैसे कि ये आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किया, तो यहाँ पर हमें वैल्यूज़ पास करना मैंडेटरी है। तो हम यहाँ पर 20,20 वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और इसको सेव करते हैं, और अब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा एडिशन 40 आना चाहिए। तो यस, यहाँ पर हमारा एडिशन आ चुका है 40। और एक ऐसे ही रिटर्न टाइप का होता है, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी बिकॉज इट्स सेम। इसमें बस हमें एक रिटर्न टाइप देना पड़ता है एक्स ऐसे, या फिर आप कोई भी वेरिएबल जो डिक्लेयर हो ऐसा आप उसको दे सकते हैं, रिटर्न करवा सकते हैं। इंट जेड हो गया, इंट एक्स, और यहाँ पर हम रिटर्न करवा देंगे रिटर्न एक्स। यहाँ पर हमें एक्स को कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी बिकॉज इट्स नॉट नलेबल ऐसे।
इसको सेव कर देंगे तो ये x की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ऐसे ही हमारे तीनों टाइप के फंक्शंस हो गए। अब हम देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स हमारे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो एक तो होता है नेम्ड, दूसरा होता है पोजिशनल और तीसरा होता है रिक्वायर्ड। तो नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें आर्ग्यूमेंट तो चाहिए बट उसकी वैल्यू हमें अभी पास नहीं करनी। जैसे कि हमें वैल्यू यूज़र से इनपुट लेना है या कुछ भी, बट हमें वैल्यू उसकी फ़िलहाल पास नहीं करनी, इसको हम ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स यही होते हैं जो हमने अभी पास किए कि इनकी पोजीशन भी फिक्स होती है और हमें उसकी वैल्यू प्रोवाइड करना भी मैंडेटरी होती है। और रिक्वायर्ड भी आप नेम से समझ सकते हैं कि वो उनकी वैल्यू प्रोवाइड करना हमें ज़रूरी होता है। तो अब हम इसको एक एक बारी से देखेंगे। मैं ये सब हटा देती हूँ क्योंकि हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से हम एक फंक्शन लेते हैं void hello नाम से, और अब हम क्या करेंगे कि सिंपली हम पहले दो पैरामीटर ले लेंगे। अब हम स्ट्रिंग डेटा टाइप लेते हैं, स्ट्रिंग एफ नेम और स्ट्रिंग एल नेम ऐसे। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे हेलो डॉलर एफ नेम और डॉलर एल नेम ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम जो वैल्यू पास करेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी ये तो बेसिकली अब आप देखिए, मैं जब यहाँ पर कॉल करती हूँ तो यहाँ पर मुझे एफ नेम और एम नेम की वैल्यू देना यहाँ पर मुझे मैंडेटरी है, यहाँ पर मुझे कंपलसरी है। और अगर मैं ये हटा दूँ और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर एरर आ रहा है टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर क्या एरर है कि टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये पोजिशनल है। तो अब अगर हमें इन्हें ऑप्शनल डालना है या फिर हमें इसकी वैल्यू नहीं देनी है तो सिंपली हमें इन्हें कर्ली ब्रैकेट्स में हमें इन्हें डिक्लेयर करना है। अब हम कर्ली ब्रैकेट्स में डिक्लेयर कर दिए बट अब हम यहाँ पर इसको वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसको वैल्यू ही प्रोवाइड नहीं की, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला ऑपरेटर इसके डेटा टाइप के बाद हम लगाएंगे। ये बेसिकली नलेबल और नॉट नलेबल का कंसेप्ट है। ये मैंने पहले ही डेटा टाइप वाले वीडियो में डिटेल में मैंने इस पर बात की थी, जो इंट्रो वाली वीडियो है डार्ट की, उसमें तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये हमें लगवाना पड़ेगा। और अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इसको वैल्यू ही नहीं दिया, आप देख सकते हैं ना एफ नेम को वैल्यू है ना एल नेम को वैल्यू है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पर भी नल आना चाहिए और ये इस दोनों में हमें नल वैल्यू आना चाहिए, हेलो नल नल ऐसे आना चाहिए। तो हम बीच में कॉमा लगा देते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यस हेलो नल कॉमा नल, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो सपोज हम जैसे नॉर्मली देते हैं स्ट्रिंग है तो हम डबल कोट्स में दे देंगे फॉर एग्जांपल ABC, और दूसरी भी हम वैल्यू दे देंगे XYZ। बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर एरर आ रहा है। ये तो चलो ठीक है, इसको अभी हटा दो, फिर रहने दो। अब यहाँ पर एरर आ रहा है। यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज ये नेम्ड पैरामीटर्स है तो हम इनको ऐसे नहीं कॉल कर सकते। जो नेम है हमें उनके जो हमारा पैरामीटर है उसका नेम सेमीकोलॉन और फिर उसकी वैल्यू असाइन करना पड़ती है। यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, एल नेम सेमीकोलॉन और फिर उसकी वैल्यू। सो दिस इज़ द रीज़न इसको हम नेम पैरामीटर्स बताते हैं, क्योंकि जब हम कॉल करते हैं तो हम उसके नेम के साथ उसको एक्सेस करते हैं। अब इसको सेव करेंगे और फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये है, यहाँ पर आ गया हेलो ABC कॉमा XYZ। तो ये हो गया नेम्ड पैरामीटर्स। इसको हम ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं कि इन्हें देना भी ज़रूरी नहीं होता है, हम नहीं भी दिए तो भी चलता है। जबकि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वैसे नहीं होते, अगर हम पोजिशनल उसको डिक्लेयर करते हैं तो हमें वही पोजीशन पे उसकी वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ती है। अब आप ये देख लीजिए, अब हम पोजिशनल वाला एग्जाम्पल लेते हैं हेलो 1। अब इसमें हम यही दो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, बस इसको अभी ये वाला क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और प्रिंट भी यही स्टेटमेंट हम कर, या फिर कुछ और प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट हेलो। तो पहले एल नेम लेते हैं और बाद में एफ नेम ले लेंगे।
ऐसे। तो अब यहाँ पर अगर हम hello1 को कॉल करेंगे, अब अगर हम hello1 को करेंगे तो यहाँ पर हमें मैंडेटरी है कि हम ये दोनों वैल्यूज़ प्रोवाइड करें। अगर हम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है। अब अगर हमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को हमें ऑप्शनल बनाना है तो हमारे पास एक तरीका है कि हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल देंगे। और यहाँ पर अब देखिए आप, ये वही एरर है नलेबल नॉट नलेबल वाला, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर अब ये तो हमारा ये नहीं है क्वेश्चन मार्क, ये वाला जो हमारा है, तो ये वाला तो हमारा नॉर्मल पोजीशन है, तो हमें इसमें एक ही वैल्यू पास करना पड़ेंगे, जैसे कि ABC। तो ये जाएंगी एफ नेम को, एफ नेम हमारा बाद में है, और एल नेम जो है हमारा यहाँ पर जो है वो नल आएगा। इसको सेव करके हम एक बार पहले वाला कोड हम कमेंट कर देंगे, पहले वाला फंक्शन, इसको सेव करके रन करके देखेंगे। सो पहले नल आया, जो हमारी इधर जो एल नेम में वैल्यू है वो नल आई, बिकॉज हमने उसको ऑप्शनल एक तरीके से हमने उसको डिस्प्ले किया है, और सेकंड जो है उसमें ABC आई है। तो इस तरीके से हम जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है उसको हम ऑप्शनल डाल सकते हैं। अगर दोनों हमें ऑप्शनल डालना है तो हम दोनों भी ऑप्शनल डाल सकते हैं, बस हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगवाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर फिर हम कुछ नई भी प्रोवाइड करें तो भी जब हम रन करेंगे तो हमें हेलो नल कॉमन नल ये वाला आउटपुट दिखेगा। अभी तीसरा एक और क्वेश्चन ये आता है कि अब हमारे पास अगर नेम पैरामीटर्स है बट हमें उसकी वैल्यू तो हमें चाहिए ही, हम ऐसा नल नहीं चाहिए बट हमें नेम्ड रखना है, उसको नीचे हमें वैल्यू प्रोवाइड नहीं करनी, तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है रिक्वायर्ड। हम उसके जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद हम उसको रिक्वायर्ड ऐसे स्टेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम उसको वैल्यू डालना मैंडेटरी हो जाएगा। तो hello2 नाम का फंक्शन हमने डिक्लेयर किया। यहाँ पर हम वही दो वेरिएबल्स, दो पैरामीटर्स डालेंगे, स्ट्रिंग एफ नेम कॉमा स्ट्रिंग एल नेम ऐसे, और वही स्टेटमेंट हमारा प्रिंट करवाएंगे, हेलो डॉलर एफ नेम डॉलर एल नेम सेमीकोलन। सो अब यहाँ पर कैसे है कि अगर हमारा ये नेम्ड पैरामीटर है, समझिए दोनों हमारे नेम्ड पैरामीटर है कर्ली ब्रैकेट्स में। अब हमने यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारे लिए, अब इसको कमेंट कर देते हैं और नीचे हम hello2 कॉल कर लेते हैं ऐसे। सो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये भी नल वैल्यू लेगा और ये भी नल वैल्यू लेगा, बट हमें चाहिए कि हमें नल वैल्यू नहीं चाहिए। सपोज हमें एल नेम के लिए नल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि यूज़र इसकी जो वैल्यू है वो प्रोवाइड ही करे। तो हम क्या करेंगे कि इसके पहले हम रिक्वायर्ड कीवर्ड लगा देंगे। तो अब यहाँ पर आया एरर, क्यों? बिकॉज हमें एरर क्या आया, द नेम्ड पैरामीटर एल नेम इज रिक्वायर्ड। तो हमें यहाँ पर एल नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एल नेम इक्वल्स XYZ। तो अब ये एरर चले गया। तो ऐसे हम रिक्वायर्ड लगा सकते हैं तब जब हमें नेम्ड भी चाहिए और उसकी वैल्यू भी हमें चाहिए ऐसे। तो इसको रन करके देखते हैं, एक नल आएगा और एक XYZ आएगा। सो यस, हेलो नल XYZ। सो इस तरीके से आप डिफरेंट पैरामीटर्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं डार्ट लैंग्वेज में। आने वाले वीडियोस में हम आगे का टॉपिक देखेंगे जिसमें हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है डार्ट में वो डिस्कस करेंगे, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, वो सारी चीज़ें, इनकैप्सुलेशन, वो जो भी है वो सब हम डिस्कस करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से कंटेंट पर देखना पसंद करेंगे। सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।